Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, पॉपुलर डिमांड में फिर से अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Okay, pride, self-esteem, self-worth, ego. Fright, depression, phobia, paranoid, and homeless, failure, castaway, poor. Okay. आपके पर्सन का लकी नंबर हो सकता है 4 या 8. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of September 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Queen of Swords. Current energies of your person is Queen of Pentacle. Intention of your person is Queen of Cups. Wow. Future action of your person is Nine of Swords. Your energy, Page of Cups. And your future action and future of the soul connection is Page of Wands. Bottom of the deck is Eight of Swords. Okay, zodiac sign. Zodiac sign is Libra, Taurus, Scorpio एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का तब भी ये वीडियो देख सकते हो. स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कोई फीमेल है, या तो इनकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड, कोई फीमेल कलीग, या इनकी माता जी, या आपकी माता जी, या आपकी. देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि एक फीमेल है. हाँ, ये तो मतलब एक कोई फीमेल है, कोई तो महिला है जिनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा. एंड और अगर ये माँ है, आपकी सास है, तो फिर आई थिंक रिश्ता अच्छा नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से. तो बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ या बिकॉज ऑफ समवंस मदर, ये लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप लोग का तलाक होगा, आप लोग का डाइवोर्स होगा इफ यू गाइज आर मैरिड. एंड इसी औरत के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वुमेन, आप लोग का रिश्ता नहीं अच्छा चलेगा. मतलब ये लिटरली यहाँ पे ये डायलॉग बैठ रहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. और मैं इस डायलॉग से बिल्कुल, आई हेट दिस डायलॉग. ये इतना ज्यादा चॉवनिस्ट, इतना ज्यादा घटिया कहावत है, बट आपके केस में ये कहावत सच दिख रही है. देयर वाज दिस केस, मुझे केस याद आ रहा है. वो लड़की बहुत परेशान थी कि उसका लाइक 8 साल का रिलेशनशिप, both of them doctors, she's of my age group only, both of them doctors, and इतना अच्छा रिलेशनशिप. बंदे को एक लड़की मिल गई, उस लड़की को ऑलरेडी पता है कि इसका 8 साल का रिलेशनशिप है एंड है सब अच्छा चल रहा है. देखो, जब कोई चीट करता है, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ योर मैन चीट्स, गलती होती है, उसकी होती है. उसकी अगर उनकी 70, अगर मैं वो बोलूँ तो 70% गलती तो आपके इंसान की होती है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके पति पत्नी की होती है, पर 30% दूसरे की भी होती है. जब आपको पता है कि सामने वाला रिलेशनशिप में है, तो आप लोग क्यों उस इंसान की लाइफ तबाह करने में लगे हो. लाइक फॉर मी पर्सनली, आई स्टे अवे फ्रॉम कमिटेड बॉयज. मतलब अगर आप कमिटेड हैं, आपकी बंदी है, मैं 1000 कदम दूर रहूंगी. मुझे बात भी नहीं करनी है. मुझे किसी की भी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी. मुझे किसी की भी का रिश्ता या किसी का भी कुछ मुझे तोड़ने में या मुझे खलल डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मतलब ये फिर जब इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं औरतों के साथ या इन्हीं आदमियों के साथ सेम चीज होती है, तो कहते हैं हमने ऐसा क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन आई एम सीइंग. अगर आपकी मदर इन लॉ है,
अगर आपकी सास है सिचुएशन में, आपकी सास तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपके इनके बेटे के साथ आपका कुछ भी हो। दे डोंट, मतलब ये बिल्कुल आपकी खुशी चाहती ही नहीं है ये लेडी। एंड इफ दिस इज अ वुमेन, इनकी कोई गर्लफ्रेंड या इनकी कलीग है, वो लिटरली आपका रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। एंड she is bloody mean, she is bloody arrogant, like she does not care about people। वो पता नहीं, और मुझे दिख रहा है कि ये जो लेडी है, दिस इज अ फीमेल बेस्टी, फीमेल या फीमेल कली या फीमेल इनकी गर्लफ्रेंड या व्हाट्सएवर, या फीमेल फ्रेंड, या इनकी जैसे अगर आप किसी लड़की की फीलिंग्स चेक करो तो उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, सम फीमेल। मतलब ये लेडी सोचती हैं कि इनसे समझदार इंसान, इनसे खूबसूरत इंसान, इनसे बेटर इंसान तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अलग ही लेवल का घमंड है, अलग ही लेवल का घमंड है, प्राइड है। दिस लेडी इज वेरी मैन्युपुलेटिव, वेरी कनिंग, एंड फ्यूचर अच्छा नहीं है यार। बट मैं तो बोलूंगी कि यार इस केस में अगर ये रेजोनेट करो, डेफिनेटली बुक अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कलह दिख रही है इस कनेक्शन में। Okay, Capricorn, let's just get started with your reading. Mutual energies between both of you. Queen of Swords, बात करना चाहते हो आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे से कुछ क्लैरिटी चाहते हो कि भाई कहाँ चल रहा है, ये क्या हो रहा है। आप बहुत नाराज हो केप्रिकॉन, आप बहुत नाराज हो। मेरे हिसाब से ये जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, मेरा जो पार्टनर है, मतलब मेरे सर पे बैठ चुका है और तमाशा कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरा मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप उस एनर्जी में हो। आपका पर्सन सोच रहा है कि केप्रिकॉन की प्रॉब्लम क्या है, केप्रिकॉन इतना ज्यादा क्यों मेरे से ऑब्सेस्ड हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं अगर अपनी माँ की सुन रहा हूँ, या हाँ मैं अपना वो कर रहा हूँ, या अपनी फीमेल बेस्टी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। दे थिंक, दे फील कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि केप्रिकॉन को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, केप्रिकॉन को गूंगी गुड़िया बन जाना चाहिए, गूंगा गुड्डा बन जाना चाहिए, और चुपचाप अपनी लाइफ जीनी चाहिए। मदर इन लॉज आर अ बिग हेडेक। आई डोंट नो भाई। मेरी मैं मैरिड नहीं हूँ बाय द वे। बट या दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये इंडिया में प्रॉब्लम है। और पहले मुझे लगता था नहीं, लड़कियां या बहुएं ज्यादा ओवर रिएक्ट करती, बट नो, आई हैव लाइक आई एम सीइंग केसेस एंड इट्स बैड। द थिंग इज दैट ना, वुमेन, औरतें इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। औरतों को लगता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा वो, तो समटाइम मेनी आर टाइम्स इट बिकम्स ऑल ऑफ वेरी टॉक्सिक। एनीवे, सो दैट इज वाई आई से, दैट इज वाई मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बना दिया है 90s की मॉम्स ने या 80s की मॉम ने, बट व्हाट अबाउट इमोशनल इंडिपेंडेंस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन इमोशनली, क्योंकि कोई भी इंसान, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, थोड़ा रियलिटी चेक्स दे देती हूँ आप लोग को, कोई भी इंसान आपको लाइफ टाइम खुश नहीं रख सकता है। ना आपके सगे माँ बाप खुश रख सकते हैं, ना आपके सगे भाई बहन खुश रख सकते हैं, ना आपका सगा पति या पत्नी खुश रख सकते हैं। Current energies of your person, Queen of Pentacles, they want you in their life, they don't want to break up with you। मतलब रहना चाहते हैं आपके साथ, ये मैरिज या ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट अकड़ में, अपनी मर्जी के मालिक होके। मतलब ये पर्सन, इनकी जितनी भी एनर्जी दिख रही है, सी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्वींस के कार्ड्स आए हैं, बट ये इंसान आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को समझना ही नहीं चाहता। ये अंधे हो जाते हैं। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, ये अंधे हो जाते हैं। करंट एनर्जी में दे वांट टू बी विथ यू, बट अपनी शर्तों में, अपने मुताबिक में। हाँ, मैं अपनी फीमेल बेस्टी के साथ तो घूमने फिरने जाऊंगा, या मेरी जो गर्लफ्रेंड है, लिटरली यहाँ पे मुझे एक दूसरी गर्लफ्रेंड दिख रही है, या तो दूसरी गर्लफ्रेंड या तो मदर। मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ तो जाऊंगा या जाऊंगी, या तो मैं अपनी फीमेल बेस्टी के साथ वो जाऊंगा, घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी अकड़ में है। और अकड़ पता हूँ क्यों है यहाँ पे अकड़, इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, ये इंसान की बहुत इज्जत है, ये इंसान लिटरली पावर ऑफ पोजीशन में हो, और आपका आपका उतना वो नहीं है। यहाँ पे वही दिख रहा है कि इंसान के पास इतना पैसा है, इतना पावर है, जिस वजह से शायद आप इस पर्सन से अभी भी मैरिड हो या इतनी नॉनसेंस टॉलरेट करो। एक तो ये दिख रहा है, पावर प्ले की एनर्जी दिख रही है। सेकेंडली, आप
सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है नहीं ये चेंज होंगे, ये होगा वो होगा, बट चेंजेस बहुत नहीं दिख रहे हैं मुझे। इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशंस फॉर यू इज दैट ये शायद आपको डराते धमकाते भी है, बहुत इमोशनल मैनिपुलेशन करता है ये पर्सन, एंड इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, बट ये उस औरत को, उस लेडी को नहीं छोड़ेंगे। दे विल नॉट लीव दैट पर्सन, एंड दिस इज अ मॉम। अगर आपकी सासू माँ है तो ये अपने ये मॉम, ममाज बॉय या ममाज गर्ल बन के रहेंगे। इन्हें लगता है कि इनकी मॉम ही भगवान का अवतार है, इनकी मॉम ही ठीक है, बट इनकी मॉम है लिटरली कोमोलिका, जिन्होंने आपकी जीवन बर्बाद किया हुआ है कैप्रिकॉर्न। आई एम टेलिंग यू, किसी लेडी की वजह से ही आप लोग का मुझे यहाँ लिटरली डाइवोर्स सेपरेशन दिख रहा है। आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, और ये पर्सन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब बहुत लेट हो जाएगा तब इन्हें अकल आएगी आपके पर्सन को। फ्यूचर एक्शन अच्छा नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में ये इंसान आपको बहुत इमोशनली टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। दे विल नॉट बी गुड टू यू, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ टेंशन। मेरे हिसाब से बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत फाइट्स, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में। मुझे दिख रहा है कि आप लिटरली, आप लोग का सेपरेशन दिख रहा है मुझे। आई फील सेपरेशन मैरिड लोगों के लिए होता है, दिस सेपरेशन वर्ड इज फॉर मैरिड पीपल। या अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो, बहुत फाइट्स दिख रही है, ये इंसान लड़ेगा आपसे। अरे चलो भाई, तुमने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है या तुम्हें किसी दूसरे से प्यार हो गया, तो छोड़ दो भाई, छोड़ेंगे भी नहीं है आपको। लिटरली टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में। माय गॉड, मुझे तो नहीं अच्छा दिख रहा है। आई एम सो सॉरी। अच्छा अच्छा चल ही नहीं रहा है ये, कम से कम मेरे हिसाब से 2 महीने से तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी और प्रॉब्लम्स चलेंगे। आई एम सो सॉरी टू से दिस। आई होप ऐसा ना हो, ठीक हो जाए, बट जो दिख रहा है वो मैं बोलूंगी। योर एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, ये शायद इफ दिस इज योर हस्बैंड, ये आपको बहुत बहुत पैसा देते होंगे, बहुत आपको शॉपिंग कराते होंगे, ये कराते होंगे वो कराते होंगे, बट क्या आप अंदर ही अंदर खुश हो? द आंसर इज नो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होता है, आप अभी भी प्यार में हो कैप्रिकॉर्न। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत लविंग है, केयरिंग एनर्जी में हो। यू वांट टू फिक्स थिंग्स विद दिस पर्सन। आपको है ना कि उम्मीद है, उम्मीद की किरण, आप बस वो उम्मीद पकड़ के जी रहे हो। कैप्रिकॉर्न में एक चीज बोलूं आपको, थोड़ा मेरे हिसाब से आई फील दैट यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से, या अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इशू है तो फिर अगर पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते तो समवन आउट देयर, जो आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, उसको अपनी सिचुएशन बताओ और उससे एडवाइस लो कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप भटक रहे हो कहीं ना कहीं। आई एम सीइंग दैट आप भटक रहे हो, कि ये आपको भटका देते हैं और आप भटक जाते हो। फिर ये समवेयर आउट देयर इज दिस बैलेंस इन दिस कनेक्शन, कुछ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपका ये मैरिज वाला केस है, अपने प्लीज मॉम डैड से जाके डिस्कस करिए कि ये इशू हो रहा है, और अगर नहीं तो प्लीज लिटरली गो टू अ मैरिज काउंसलर, गो टू एन एडवोकेट, गो टू अ लॉयर, बिकॉज दे विल गिव यू अ गुड गाइडेंस। यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर या मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूंगी, बट देर इज सम लैक ऑफ गाइडेंस। कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है आपके साथ कैप्रिकॉर्न। या अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जो विश्वासी आपका दोस्त है, उससे जाके आप प्लीज सजेशन लो, उससे जाके अपना ये सब डिस्कस करो। कोई आपको लिटरली यू नीड गाइडेंस। देखो ये पेज ऑफ कप्स है, ये व्हील चेयर में बैठा हुआ है। सो जब ये व्हील चेयर पे तो चल रहा है, बट लाइक वॉशरूम जाने के लिए या कुछ दूसरी कामों के लिए तो हेल्प चाहिए होती है, राइट? सो आई फील दैट यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प कैप्रिकॉर्न। मेरी लाइक आई एम, मेरे से बहुत बड़े लोग कभी कभार रीडिंग कराते हैं, एंड समटाइम्स ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। मेरी जितनी समझ है, मेरा जो, मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मैं अपनी समझ से चीज़ें बता देती हूँ, एंड आई एम वेरी गुड एट एडवाइजिंग, गाइडिंग पीपल। बट कभी कभार इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है कि मैं नहीं बता पाती हूँ। देन आई से दैट प्लीज गो टू काउंसलर, प्लीज गो टू थेरेपिस्ट, प्लीज गो टू लॉयर्स, प्लीज गो टू एडवोकेट, अपने मॉम डैड से डिस्कस करो। यस, और वही केस दिख रहा है आपके साथ कैप्रिकॉर्न। यू नीड गाइडेंस। पॉजिटिव होना सही है, होप रखना सही है, बट कहीं आप बहुत गलत जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। गाइडेंस की जरूरत है आपको। एंड लाइक आई एम लिटरली टेलिंग यू, समवन
जो आपका ट्रस्ट वर्दी इंसान है उसके पास। मैं अपना अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो अगर होता है तो मैं बोलती हूँ, बट नो, यू नीड गाइडेंस कैप्रिकॉन। द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन बैड। इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत यहाँ फाइट्स 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 फाइट्स, कलह, फाइट, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, इतना गंदा लड़ाई झगड़ा कि आपके पड़ोसियों तक को पता लगने वाला है। ये आपके ये सोशल मीडिया पे भी जाते हुए दिख रहा है, अगली फाइट्स होते हुए दिख रही हैं। फ्यूचर बहुत टॉक्सिक दिख रहा है मुझे कैप्रिकॉन, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि अभी भी टाइम है, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा ये जो जिस बबल में आप जी रहे हो वो बबल को ब्रेक करो, और प्रैक्टिकली थोड़ा समझदारी के साथ इस इस सिचुएशन को, इस पर्सन के साथ डील करो। आई होप ये ऐसा ना हो, और आप एक बेटर 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 स्पेस में आओ कैप्रिकॉन। मैं आपके लिए यही प्रे और दुआ करूंगी। दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉन। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।